मंगल, लाल ग्रह। सदियों से इसने हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। इसका चमकदार रंग नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, जिसने अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। आज मंगल हमें इशारा करता रहता है, देवी देवताओं और राक्षसों की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि अलौकिक जीवन की आकर्षक संभावना के साथ। हमारे रोबोटिक दूत शून्य में यात्रा कर चुके हैं, एक ऐसी दुनिया की तस्वीरें वापस भेज रहे हैं जो जानी पहचानी और अनोखी दोनों है। जंग लगे धूल के विशाल मैदान क्षितिज की ओर फैले हुए हैं, जो विशाल ज्वालामुखियों और घाटियों से सजे हुए हैं, जो हमारे अपने से भी बौने हैं। मंगल ग्रह का आकाश, जिसे अक्सर हल्के गुलाबी रंग में रंगा जाता है, एक पतले वातावरण की ओर इशारा करता है, जो कभी था उसकी एक फुसफुसाहट। लेकिन इस उजाड़ अग्रभाग के नीचे मंगल रहस्य समेटे हुए हैं, पानी वाले अतीत के रहस्य, प्राचीन नदियों और शायद महासागरों के भी रहस्य, जो मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने की कुंजी रख सकते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? मंगल एक टेरेस्ट्रियल ग्रह है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, लेकिन छोटा और ठंडा। यह सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को हमारे ग्रह के साथ अपनी समानताओं और भिन्नताओं के कारण आकर्षित करता रहा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है और इसका द्रव्यमान लगभग 10वां हिस्सा है। आकार और द्रव्यमान में यह महत्वपूर्ण अंतर इसकी कई भौतिक विशेषताओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों को प्रभावित करता है। मंगल ग्रह पर एक दिन, जिसे एक सोल के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा ही लंबा होता है, लगभग 24.6 घंटे। दिन की लंबाई में इस समानता ने वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह की सतह पर मिशन और संचालन की योजना बनाना आसान बना दिया है। हालांकि एक मंगल वर्ष काफी लंबा होता है, जो 687 पृथ्वी दिनों तक चलता है। यह विस्तारित वर्ष सूर्य से मंगल की अधिक दूरी के कारण है, जो इसके मौसमी परिवर्तनों को भी प्रभावित करता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 140 मिलियन मील की औसत दूरी पर करता है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना दूर है। इस अधिक दूरी का अर्थ है कि मंगल को कम धूप और गर्मी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ठंडी जलवायु होती है। सूर्य से अधिक दूरी का अर्थ है कि मंगल को कम धूप और गर्मी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ठंडी जलवायु होती है। ग्रह का पतला वायुमंडल भी इसके ठंडे तापमान में योगदान देता है। मंगल ग्रह का औसत तापमान 0 से 81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हालांकि स्थान और दिन के समय के आधार पर तापमान में व्यापक भिन्नता हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में सर्द रातों के दौरान तापमान 0 से 195 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। मंगल ग्रह का वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से पतला है, पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना पतला। यह पतला वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा है। यह संरचना वातावरण को मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह पतला वायुमंडल सूर्य की हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है और सतह पर तरल पानी को असंभव बनाता है। पर्याप्त वातावरण की कमी का अर्थ यह भी है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह कोई महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली नहीं है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंगल अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक विविधता और चरम सीमाओं की दुनिया है। यह सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का घर है, एक विशालकाय जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसका आधार इतना चौड़ा है कि यह पूरे एरिज़ोना राज्य को कवर कर लेगा। मंगल सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी प्रणाली वैलिस मैरिनेरिस का भी दावा करता है। मंगल ग्रह की सतह पर फैला यह विशाल निशान 2500 मील से अधिक तक फैला है, जो ग्रैंड कैनियन से 4 गुना लंबा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैलिस मैरिनेरिस का निर्माण अरबों साल पहले विवर्तनिक गतिविधि और क्षरण के संयोजन से हुआ था। ये विशाल विशेषताएं मंगल के गतिशील अतीत का प्रमाण है, एक ऐसा समय जब ज्वालामुखी भड़के थे और ग्रह की पपड़ी हिल गई थी और कराह उठी थी। जबकि मंगल को अब भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय माना जाता है, ये प्राचीन निशान इसके विकास और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह का अध्ययन करने का एक सबसे सम्मोहक कारण यह प्रमाण है कि यह कभी बहुत गर्म और गीली दुनिया थी। इस प्रमाण से पता चलता है कि मंगल ग्रह में एक ऐसी जलवायु थी जो विस्तारित अवधि के लिए इसकी सतह पर तरल पानी का समर्थन कर सकती थी।
अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर नदियां, झीलें और यहां तक कि महासागर भी रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज पृथ्वी पर हैं। पानी के इन निकायों ने मंगल ग्रह के परिदृश्य को आकार देने, घाटियों को तराशने और तलछटी परतें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। यह प्रमाण कई स्रोतों से मिलता है, जिसमें प्राचीन नदी तल, झील तल और खनिज जमा की उपस्थिति शामिल है, जो केवल पानी की उपस्थिति में ही बनते हैं। ये विशेषताएं इंगित करती हैं कि मंगल ग्रह की सतह पर कभी पानी प्रचुर मात्रा में था, जिसने इसके भूविज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी की बर्फ के विशाल भंडार का पता लगाया है, खासकर ध्रुवों पर। ये बर्फ जमा उस समय के अवशेष हैं जब मंगल ग्रह में अधिक समशीतोष्ण जलवायु थी, जो तरल पानी को बनाए रखने में सक्षम थी। ये बर्फ की टोपियां ऋतुओं के साथ बढ़ती और सिकुड़ती हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि उनमें पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा है, जो पिघलने पर संभावित रूप से पूरे ग्रह को उथले महासागर में ढकने के लिए पर्याप्त है। बर्फ की टोपियों में यह मौसमी परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है जो शोधकर्ताओं को आकर्षित करती रहती है। मंगल ग्रह पर अतीत में पानी की उपस्थिति जीवन की खोज में एक तांत्रिक सुराग है। पानी जीवन के लिए एक मूलभूत घटक है, जैसा कि हम जानते हैं, और मंगल ग्रह पर इसकी पिछली उपस्थिति रोमांचक संभावनाएं पैदा करती है। पृथ्वी पर जहां पानी है, वहां जीवन है। पानी और जीवन के बीच यह संबंध एक महत्वपूर्ण कारण है कि वैज्ञानिक मंगल के पानी वाले अतीत में इतनी रुचि क्यों रखते हैं। क्या मंगल ग्रह के लिए भी यही सच हो सकता है? यदि मंगल ग्रह में कभी तरल पानी का समर्थन करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां थीं, तो हो सकता है कि उसमें जीवन का समर्थन करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी रही हों, भले ही केवल सूक्ष्म जीव ही क्यों न हो। इन संकेतों की खोज लाल ग्रह की हमारी खोज को आगे बढ़ाती रहती है। भाग 5, जीवन की तलाश। पानी क्यों मायने रखता है? पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक विलायक के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं के भीतर पोषक तत्वों को घोलता और परिवहन करता है। यह उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है जो जीवन के लिए मौलिक है, और यह तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, बदलते परिवेश में स्थिरता प्रदान करता है। जबकि मंगल की सतह अब तरल पानी का समर्थन करने के लिए बहुत ठंडी और शुष्क है। सतह के नीचे पानी की बर्फ की खोज ने अटकलों को हवा दी है कि वहां जीवन मौजूद हो सकता है, शायद भूमिगत जलभृत या हाइड्रोथर्मल वेंट में, जहां भूतापीय गर्मी बर्फ को पिघला सकती है और तरल पानी की जेबें बना सकती है। मंगल ग्रह पर वर्तमान मिशन सक्रिय रूप से अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, और पानी की उपस्थिति ये निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि कहां देखना है। भाग 6, जीवन एक रास्ता खोजता है। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल। पृथ्वी पर जीवन अविश्वसनीय रूप से लचीला साबित हुआ है, जो सबसे चरम वातावरण के अनुकूल है। एक्सट्रीमोफाइल के रूप में जाने जाने वाले ये उल्लेखनीय जीव जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं, और यहां तक कि उन जगहों पर भी पनपते हैं जहां अधिकांश जीवन रूप नष्ट हो जाएंगे। हम समुद्र की गहराई में, अत्यधिक दबाव में और पूर्ण अंधेरे में जीवन को फलते फूलते हुए पाते हैं। ये गहरे समुद्र के एक्सट्रीमोफाइल सूर्य के प्रकाश से रहित वातावरण के अनुकूल हो गए हैं, जो खुद को बनाए रखने के लिए हाइड्रोथर्मल वेंट से रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर है। हम गर्म झरनों में जीवन पाते हैं, जहां तापमान पानी के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इन थर्मोफाइल ने अद्वितीय प्रोटीन और एंजाइम विकसित किए हैं, जो इतने उच्च तापमान पर स्थिर और कार्यात्मक बने रहते हैं, जिससे वे उबलते हुए परिस्थितियों में पनप सकते हैं। और हम अंटार्कटिका की सूखी घाटियों में जीवन पाते हैं, जहां की स्थिति मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली स्थितियों की नकल करती है। यहाँ साइक्रोफाइल ठंड के तापमान और शुष्कता को सहन करते हैं, जो जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल के रूप में जाने जाने वाले इन जीवों ने हमारी इस समझ को चुनौती दी है कि जीवन क्या है और यह कहाँ मौजूद हो सकता है।
उनका लचीलापन और अनुकूलन क्षमता जीव विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और ब्रह्मांड में जीवन की क्षमता को फिर से परिभाषित करती है। वे आशा प्रदान करते हैं कि यदि मंगल ग्रह पर जीवन उत्पन्न हुआ तो उसे जीवित रहने का एक रास्ता मिल गया होगा, भले ही ग्रह ठंडा और सूखा हो गया हो। इन कठोर जीवों का अध्ययन करके हम इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कठोर मंगल ग्रह के वातावरण में जीवन कैसे बना रह सकता है। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल का अध्ययन करने से हमें जीवन की सीमाओं को समझने में मदद मिलती है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह सुराग प्रदान करते हैं कि हमें मंगल ग्रह पर किस प्रकार का जीवन मिल सकता है। यह शोध न केवल जीव विज्ञान के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, बल्कि हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज की हमारी खोज को भी बढ़ावा देता है। भाग 7, मंगल ग्रह प्रयोगशाला मिशन और खोजें। पिछले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर कई मिशन भेजे गए हैं। हर एक इस गूढ़ ग्रह के बारे में हमारी समझ में योगदान दे रहा है। इन मिशनों ने विभिन्न रूप धारण किए हैं, ऊपर से मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले ऑर्बिटर से लेकर लैंडर और रोवर तक जो सतह का करीब से पता लगाते हैं। इन मिशनों ने अभूतपूर्व खोजें की हैं, अतीत के पानी की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए, मंगल ग्रह के वायुमंडल और मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करते हुए, और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज। उन्होंने भविष्य के मिशनों के लिए आधार तैयार किया है, आने वाले दशकों में मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने की संभावना सहित। भाग 8, क्यूरियोसिटी रोवर, एक मोबाइल जियोलॉजिस्ट। अब तक के सबसे सफल मंगल अभियानों में से एक क्यूरियोसिटी रोवर रहा है। 2212 में गेल क्रेटर में उतरने के बाद से क्यूरियोसिटी एक मोबाइल भूविज्ञानी के रूप में कार्य करते हुए मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है। क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह की चट्टानों में ड्रिलिंग की है, उनकी संरचना का विश्लेषण किया है और कार्बनिक अणुओं की खोज की है, जीवन के निर्माण खंड। इसने मंगल ग्रह की जलवायु और वातावरण का अध्ययन किया है, जो ग्रह के अतीत और वर्तमान के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान करता है। क्यूरियोसिटी के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करने में सहायक रहे हैं कि मंगल ग्रह में कभी जीवन का समर्थन करने के लिए सही परिस्थितियां थीं। इसका मिशन आज भी जारी है, जो लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर कर रहा है। भाग 9, दृढ़ता, प्राचीन जीवन की तलाश। 2120 में नासा का परसिवरेंस रोवर J0 क्रेटर में उतरा, एक ऐसा स्थान जिसे माना जाता है कि कभी एक झील थी। प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज के लिए दृढ़ता उन्नत उपकरणों से लैस है, जिसमें चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक प्रणाली शामिल है, जो भविष्य के मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस कर दी जाएगी। दृढ़ता उन तकनीकों का भी परीक्षण कर रहा है जो मंगल ग्रह के भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जैसे कि एक ऐसा उपकरण जो मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। ये मिशन यह निर्धारित करने की हमारी खोज में एक बड़ा कदम दर्शाता है कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन अस्तित्व में था। भाग 10, मंगल ग्रह की अन्वेषण का भविष्य, एक नया युग। मंगल ग्रह की खोज एक नए और रोमांचक युग में प्रवेश कर रही है। दृढ़ता रोवर सक्रिय रूप से प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है और विकास में नमूना वापसी मिशन की योजना के साथ आने वाले दशक अभूतपूर्व खोजों से भरे रहने का वादा करते हैं। आगे देखते हुए मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने की संभावना अब एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक ठोस लक्ष्य है। ऐसा मिशन मानवता के लिए एक स्मारकीय उपलब्धि होगी, ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ का विस्तार। भाग 11, निष्कर्ष, लाल ग्रह प्रतीक्षा कर रहा है। मंगल एक बार और शायद भविष्य का नीला ग्रह अपने रहस्यों से हमें आकर्षित करता रहता है। अब तक हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उनसे पता चलता है कि मंगल कभी आज की तुलना में बहुत अलग दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो जीवन के लिए रहने योग्य हो सकती थी। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक परिष्कृत रोबोटिक दूतों और अंततः मानव खोजकर्ताओं के साथ मंगल ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं, हम मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने के करीब पहुंचते हैं। क्या हम अकेले हैं? लाल ग्रह प्रतीक्षा कर रहा है, ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ को फिर से लिखने की क्षमता रखता है।